हेलो हेलो। कैसा रहा राखी? है? रक्षाबंधन कैसा रहा? अरे किसी के हाथ में राखी नहीं है तुम्हारे? क्या वो फेंक दिए सबको? ये बनवाई नहीं? पैसे के डर से? खाली उसने बनवा रखा है? हैं? तुम दोनों की राखी कहाँ गए? हैं? घर में? अरे, और तुम लोगों ने लूटा कि नहीं लूटा अपने भाइयों को? अब चलो, हमारा नया चैप्टर है। कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी। मजा आएगा पढ़ने में, अगर ढंग से पढ़ो तो। मैं तो वैसे भी ढंग से नहीं पढ़ाता, लेकिन तुम्हें पढ़ना है ढंग से। हैं? अच्छा पढ़ाता हूँ? अरे, अपने से कह लो, झूठो मूठे का तारीफ। हाँ। आज हमें क्या पढ़ना है? टारगेट क्या है? बढ़िया बढ़िया टारगेट है आज। क्या है पहला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। व्हाट इज ए चार्ज? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। इतना चीज पढ़ना है। हाँ, ये। इससे पहले कभी करंट के बारे में कुछ जानते हो? करंट के बारे में कुछ जानते हो? चार्ज के बारे में कुछ जानते हो? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसे चार्ज कहते हैं। और कोई? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इतना जानते हो? और कुछ? और कोई कुछ? कभी ऐसा फेनोमेना देखे हो? चार्ज क्रिएट किए हो तुम लोग? कैसे? कभी ऐसा देखो कुछ? चार्ज बना, फिर वहां पे अट्रैक्शन हुआ, कंघी रगड़ के। कहाँ पे? बालों में कंघी रगड़ के क्या किए तुम? पेज को तुमने अट्रैक्ट करवाया। हाँ, वहां पर दिखा चार्ज का अट्रैक्शन, वहां दिखता है। और? और कुछ देखा? और तो रोज देखते रहते हो, हमेशा देखते हो। इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है? चार्ज का फ्लो होता है तब जाके इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है। लेकिन जब चार्ज रेस्ट में होता है तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो में देखो दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो वर्ड्स हैं। एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टेट, और उसके बाद मैग्नेट। दो चीजें हैं। ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो, उसके बाद आगे है मैग्नेटिज्म। ठीक है। दो चीजें हैं। जब चार्ज फ्लो होता है ना, तो दो चीजें बनता है। एक तो पहली बात कि हम पहले चार्ज के बारे में पहले जान लेते हैं। चार्ज के बारे में पहले हम जानेंगे और उसके बाद आगे बात करेंगे। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। तो उसकी उसमें भी क्या होते हैं? अलग अलग कैटेगरीज होते हैं चार्ज के। या तो हो सकता है वो चार्ज रेस्ट में होगा, या फिर क्या हो सकता है? मोशन में होगा। ठीक है। या फिर हो सकता है वो यूनिफॉर्म मोशन में भी। तो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो यूनिफॉर्म मोशन या फिर एक्सेलरेटेड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हो सकता है ना? गर्मी लग रहा है ना? मुझे लग रहा है। तुम्हारा नहीं चलेगा लेकिन, क्योंकि लाइट नहीं है अभी, इसी वजह से। तो चार्ज या तो रेस्ट में हो सकता है या फिर मोशन में हो सकता है। अगर रेस्ट में है चार्ज, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। मोशन में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। तो ये क्या कहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या कहता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेज। नाउ चार्जेस कैन बी फाउंड इन थ्री पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो यहां पर देखो, ये अगर चार्ज
चार्ज के बारे में बात करते हैं, तो चार्ज के बारे में अगर बात करोगे ना, तो एक होता है चार्ज जब क्या हो, रेस्ट में हो, ठीक है, सिग्नल चार्ज है। अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं उसको। अगर चार्ज मोशन में है और एक्सेलरेटेड है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आता है। वहां पर चार्ज भी है, मोशन भी कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन है, तब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है, जैसे ये सब है। अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन करेगा इस तार से थ्रू, तार के जरिए ना, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है, देखिए देखो, चार्जेज आर एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर चार्ज रेस्ट में है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाएगा। चार्जेज आर एट मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। अगर कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। वो एक्सिलरेटेड नहीं होना चाहिए, अगर एक्सिलरेटेड है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अगर वो करंट, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा, तो क्या कहलाएगा, वो इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। ठीक है, चार्जेज आर एक्सेलरेटिंग देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो वेव्स के फॉर्म में चलता है, ट्रैवल करता है। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक साथ चल रहा होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो जो हमारे ये तार हैं, जो भी हम अपने घर में इक्विपमेंट्स देखते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स देखते हैं, वहां पर चार्ज का फ्लो तो होता है, लेकिन कैसा फ्लो होता है उसका, एक्सिलरेटेड या नॉन एक्सिलरेटेड या यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होता है। क्योंकि वो क्या है, करंट है ना, करंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड से चलेगा चार्ज, तभी जाके करंट बनेगा। अगर वो एक्सिलरेटेड है तो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। और जब चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या बना, क्या होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये हम सब के सब जाके 12th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है, ये सारी चीजें वहां पे पढ़ेंगे। अभी हमें स्टार्टिंग में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, और वो बेसिक लेवल का पढ़ना है, ज्यादा भास्ट नहीं जाना है। ठीक है, इसको लिखोगे। चार्ज होता क्या है, चार्ज पता है, चार्ज जिस तरह से मास किसी का प्रॉपर्टी होता है, मास किसका प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर का होता है ना। लेंथ, वो भी किसी मैटर का प्रॉपर्टी होता है ना, उसी तरह चार्ज भी किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी होता है। ये भी क्या है, किसी का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, उसी तरह जिस तरह से मास किसी का किसी मैटर का प्रॉपर्टी, उसी तरह चार्ज भी किसी मैटर का प्रॉपर्टी होता है। और एक बात बताओ, तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ा होगा ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमने एटम्स के बारे में भी पढ़ा होगा। एटम्स के बारे में पढ़ा, क्या एटम न्यूट्रल होता है, ऐसा सुना है तुमने, न्यूट्रल होता है कि न्यूट्रल नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, क्यों होता है न्यूट्रल, एटम्स जितने भी है सारे, हाँ जितने भी एटम्स है सबके सब क्या होता है, वो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उतने नंबर ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन्स पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब मुझे बताओ, क्या उस पर चार्ज नहीं है या फिर बैलेंसिंग चार्ज है, बैलेंसिंग चार्ज के कारण से न्यूट्रल, ऐसा नहीं है कि उसमें उस पर चार्ज नहीं है, चार्ज है, लेकिन क्या है, बैलेंसिंग चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, दोनों इक्वल होता है, इसीलिए वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें चार्ज तो है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव, दोनों चार्जेस है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, कितने, दो टाइप के, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है। ये क्या है, बस ये बैलेंस के बाद क्या होता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, न्यूट्रल कंडीशन कहलाता है। ठीक, तो अभी क्या लिखोगे तुम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक काम करो, इसमें जो है लिखने वाला बहुत नहीं है, लिख लो, कोई बात नहीं है, इतना टाइम हो जाएगा समझाने का आगे। इसको लिखो, फिर आगे हम बात करेंगे।
अब टेस्ट कब है? संडे को। कहाँ तक आ रहा है? पूरा चैप्टर आ रहा है? रिवीजन करते रहोगे? कोई डाउट होगा तो पूछते रहोगे। और मॉड्यूल बनाओ, डीपीपी खत्म नहीं हुआ तुम लोगों का अभी तक। हम्म। हैं? डीपीपी बना तुम्हारा? क्या कर रहे हो तुम लोग? डीपीपी कब कंप्लीट होगा तुम्हारा? तुम्हारा हुआ? कुछ कुछ समस्या है उसमें? दूर करो उसको जल्दी से। तुम्हारा अभी तुमने छुआ भी नहीं होगा। आलसी मानव तो हो ही तुम। और तुम हैं? कुछ कुछ क्वेश्चन। कितना डीपी? 5 है ना? 5वें नंबर तक है? कितना है? 5 है ना? दूसरा बनाया? 2 नंबर तक तो मैंने ही कंप्लीट कराया था, दूसरा और तीसरा। 2 डीपीपी तुमसे ना हो पा रहा है? तीसरा चौथा नहीं, चौथा और पांचवा। इतने कंजूस क्यों बन रहे हो बताओ? अरे थोड़े तो एक दिन बैठ जाओगे तो आराम से बन जाएगा। उसको भी नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। हो गया क्या? बड़े आगे। अब है व्हाट आर चार्जेस। ये क्या, ये किसका सीन है दिख रहा है तुमको? एक एटम का है। एटम के अंदर में क्या है, क्या रहता है सब? उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? क्या क्या चीज होता है उसके न्यूक्लियस में? क्या क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे नो चार्जेस। और बाहरी सेल में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। और क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, चक्कर काट रहा होता है। किसका? एक न्यूक्लियस का। जिस तरह से सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स है रिवॉल्व कर रहा होता है, उसी तरह क्या होता है? एक न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा होता है। ऐसा ही सीन होता है। तो चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच अ बॉडी कैन अप्लाई और फील इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फ्रॉम अनदर बॉडी। तो चार्ज क्या है? जिस तरह से मास प्रॉपर्टी होता है किसी मैटर का, लेंथ प्रॉपर्टी होता है किसी मैटर का, उसी तरह चार्ज भी क्या होता है? किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है, जिस प्रॉपर्टी के हिसाब से वो किसी भी अनदर बॉडी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील कर सकता है। और या तो वो उस फीलिंग में क्या कर सकता है? उसको रिपेल करते हुए पाया जाएगा या फिर अट्रैक्ट करते हुए पाया जाएगा। ये तो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या करता है? 2 टाइप का फोर्स लगाता है। एक तो क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। दूसरा क्या होता है? रिपल्सन होता है। 2 टाइप के फोर्सेस लगाता है। ग्रेविटेशनल की फोर्स जो है अट्रैक्शन है या रिपल्सन है या दोनों है? सिर्फ अट्रैक्शन होता है। लेकिन ये क्या होता है? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। तो यहाँ पर चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और वो क्या कर सकता है? अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है किसी बॉडी को या किसी चार्जेस को। जैसे तुमने देखा होगा कंघा रगड़ो तो कंघे पे कौन सा चार्ज आएगा? मुझे बताओगे? निगेटिव आएगा पक्का। और कागज पे है? अच्छा एक बात बताओ, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़े हो ना? निगेटिव चार्ज का मतलब क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ज्यादा है। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। जब तुम रगड़ते हो तो सबसे बाहरी शेल में कौन सा चीज क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन। तो निकलने की सबसे ज्यादा संभावना किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो कंघी से निकलेगी क्या? इलेक्ट्रॉन्स। तो कंघी पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। कैसे? जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कौन सा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया ना, तो ज्यादा कौन रहा? प्रोटॉन। तो कौन सा चार्ज आएगा? प्रोटॉन आएगा। और कागज पे, कागज के बाहरी सेल में क्या होगा?
उसके एटम्स के बाहरी सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही होगा ना, तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो अट्रैक्ट हो गया। समझ में आया क्यों अट्रैक्शन होता है। और कंघे पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि जब कंघा को तुमने रगड़ा तो रगड़ने के क्रम में क्या हुआ, उसका जो बाहरी सेल था, बाहरी सेल से निकलेगा कौन, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई उसके सेल में, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा उस पर, पॉजिटिव चार्ज आएगा। प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, और कागज को तो तुमने रगड़ा नहीं था ना, तो उसके बाहरी सेल में कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। तो प्लस और माइनस का क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है। लिख लिए हो। अच्छा चार्ज बताओ, वेक्टर है या स्केलर है, चार्ज वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक, उसके बाद इसका एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज का, कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज एज क्या होता है, कूलम। और इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर। वैसे प्रॉपर्टी लिखा होगा, प्रॉपर्टीज है, इतना लिख लो पहले। हो गया। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। तो एक एक करके प्रॉपर्टी हम देखेंगे, कौन कौन सा प्रॉपर्टी और उसका क्या मतलब है। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये तो सबको पता है कि सेम चार्ज अगर होगा, सेम चार्ज अगर मान लो पॉजिटिव और पॉजिटिव है, तो दोनों क्या करेगा, देखना चाहेगा एक दूसरे को, नहीं। निगेटिव निगेटिव होगा तो क्या होगा, निगेटिव निगेटिव, इसका ये, अच्छा अभी काम किया, उस टाइम पे काम नहीं कर रहा था इसका, ये वाला अभी कर रहा है, नाइन्थ में ले रहा था क्लास, नहीं कर रहा था। यहां भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। और अगर निगेटिव पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव, हर जगह देखो अगर निगेटिव और पॉजिटिव हो, अनलाइक चार्जेज हो या अनलाइक चीजें हो, तो वहां पर अट्रैक्शन होता है, होता है। जैसे मैग्नेट, मैग्नेट में देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अनलाइक पोल्स है, अट्रैक्शन हुआ। मेल्स और फीमेल्स देखो, अट्रैक्शन, चाहे कोई भी मेल्स ले लो, ह्यूमन ले लो या और भी देखो, अट्रैक्शन। फीमेल्स फीमेल्स रिपल्सन, झगड़ा कहीं भी हो जाए, हैं, मेल्स और मेल्स कहीं भी झगड़ा, लेकिन मेल फीमेल अट्रैक्शन। तो इसी तरह यहां पे क्या होता है, जो लाइक चार्जेस होता है ऑन लाइक चार्जेस क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्जेस क्या करेगा, अट्रैक्शन होगा यहाँ पे।
रिपल्सन होगा और यहां पर अट्रैक्शन होगा। ठीक, तो पहले का मतलब ये है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। देखो, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, दैट इज इफ अ सिस्टम contains three charges q1, q2 and q3 respectively, then total charges on the system is given by the algebraic sum of all the charges considering their sign। जैसे मैं दिखाता हूं कैसे। देखो, मान लो कि ये कोई चार्ज का सिस्टम है, इसमें q1 है, q2 है, q3 है, q4 है, और इसमें मैं दे देता हूं इसको साइन साइन, ये नेगेटिव है। ये Q4 भी ले लो, Q5 ले लो, पॉजिटिव है, Q6 ले लो, नेगेटिव है। अब अगर इसमें देखे, इसको भी पॉजिटिव लिख देता हूं, इसको भी दे दो। अगर इस टोटल सिस्टम पे चार्ज देखो कितना है, तो वो चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे, सबको ऐड करोगे, लेकिन उसके साइन के साथ। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या होगा यहां पर, Q1 प्लस में है, माइनस, देखो प्लस मैं ऐसे लिखता हूं, एडिटिव है, मैं ऐड कर रहा हूं ना, प्लस Q3 प्लस माइनस Q4 प्लस Q5 प्लस माइनस के Q6। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, Q, मैं कैपिटल Q लिख देता हूं। हाँ, इसको हम चार्ज को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6, नहीं ये 6 माइनस में होगा, माइनस Q6। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को ऐड करके टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर का मतलब है, अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस का एक सिस्टम हो, तो हम क्या करेंगे, चार्ज निकालने के लिए सबको उसके साइन के साथ ऐड कर दो, तो जितना आएगा वो उतना उस पे चार्ज होगा। जैसे देखो ना, तुम्हें अगर एक एटम की बात करते हो ना, एटम की बात करो तो टोटल चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि वो न्यूट्रल आ गया, आ जाता है, जीरो कर देते हैं ना। जैसे मान लो कि एक सोडियम का हमने एटम लिया, सोडियम के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना, और 11 प्रोटॉन है। अगर टोटल चार्ज हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। वही अगर एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया तो फिर क्या होगा, उसमें एक चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन हमारा ज्यादा हो गया है। तो चार्ज इसीलिए क्या है, एडिटिव होता है। आगे बात समझ में, एडिटिव का मतलब, तो क्यू नेट इस तरह से लिख लोगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, लिख लिया उसको। और ये भी लिखना चाहोगे तो ये भी लिख लेना, आगे वाला, ये वाला भी।
वो क्या फोटो नहीं बनाए तुम? हो गया, इधर वाला हो गया। चलो इसको बनाओ और एक क्वेश्चन दाग देता हूं। क्वेश्चन है फाइंड नेट चार्ज इस पे, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर है 2 कूलम चार्ज। एक सेकेंड। Q1 इक्वल टू 2 कूलम, Q2 इक्वल टू -3 कूलम, Q3 इक्वल टू 8 कूलम, Q4 इक्वल टू -12 कूलम, Q5 इक्वल टू 8 कूलम, Q6 इक्वल टू -10 कूलम। इस सिस्टम पर इतने सारे चार्जेज हैं तो टोटल चार्ज इसमें निकालना है। Q1 इक्वल टू 2 कूलम है, Q2 इक्वल टू 3 कूलम है, Q3 8 कूलम, Q4 -12 कूलम, Q5 8 कूलम, Q6 -10 कूलम। इसको पहले लिखो और इसको बनाओ। कितना आया? -7, -7 कूलम आ जाएगा। प्लस वाले को एक साथ जोड़ो, 2 8 10 8 18, 18 हुआ। उसके बाद ये कितना हो गया? 22 और 3 25, 18 22, 18 हो गया और 25 हो गया। ठीक है, तो आ जाएगा -7 कूलम। कोई दिक्कत नहीं है, आ गया होगा। तो क्यू नेट क्या हो जाएगा? 2 कूलम प्लस, नहीं, -3 कूलम, प्लस करके मैं लिख देता हूं जैसे मैंने बताया, प्लस -3 कूलम प्लस 8 कूलम प्लस -12 कूलम प्लस 8 कूलम प्लस -10 कूलम। ये आ जाएगा क्यू नेट इक्वल टू -7 कूलम। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आसान चीज है, क्यू नेट निकालना आसान चीज है। इसके आगे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला होगा, उसमें दिमाग लगाना बड़े। दूसरा है चार्जेज इज क्वांटाइज्ड, दैट इज इट ऑलवेज कम्स इन द इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई। ई क्या होता है? एलिमेंट्री चार्ज होता है। ये क्या होता है? एलिमेंट्री चार्ज होता है। ठीक है, फंडामेंटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट्री चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेयर ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये जो है, ये जो एलिमेंट्री चार्ज है या फंडामेंटल चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन पे, ये पॉसिबल वैल्यू है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज है। ठीक है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर सबसे जो मिनिमम चार्ज है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इससे कम नहीं हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता किसी पे चार्ज। इससे ज्यादा जितना हो जाए, इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है,
इतनी बात आ गई समझ में। तो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, पॉसिबल वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और ये एक चीज देखो, ये वाला वर्ड क्या है, चार्जेज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब इट ऑलवेज कम्स इन द इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई। जब भी चार्ज होगा वो इंटीजर मल्टीपल होगा, किसका, जो फंडामेंटल चार्ज है उसका। जैसे अगर हम कहते हैं ना कि Q इक्वल टू होता है, चार्ज Q इक्वल टू होता है N इंटू ई, जहां पर N क्या है, जहां पर N क्या है, N बिलोंग्स टू इंटीजर, N बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। और इंटीजर क्या होता है, तुमने मैथ्स में पढ़ा है? ठीक है, तो N बिलोंग्स टू इंटीजर, और E यहां पर क्या है, E होता है फंडामेंटल चार्ज, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। अगर तुमसे कह दे कि बहुत सारे चार्जेस तुम्हारे पास लिख दे और कहे कि क्या ये वैल्यू पॉसिबल है, तो बता सकते हो? देखो, तो चार्ज की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। Q इक्वल टू होता है हमारा Ne, N के जगह हमारा क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, यही हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर मान लो कि अगर N इक्वल टू 1 रखते हो, तब यहां पर चार्ज क्या होगा, 1 इंटू ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। अगर N इक्वल टू 2 रखते हो, देन Q इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू ई, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। और ये कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। अगर N इक्वल टू 3 रखते हो तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3E, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ये क्या हो जाएगा, 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। इसी तरह से हम क्या करेंगे, Q इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 करेंगे, ठीक है। अगर वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ E है तब वो पॉसिबल चार्ज है। अगर मान लो तुमको कह दे कि भैया हमने देखा है Q इक्वल टू 3.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, क्या ये हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतना चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन पर आ जाए या किसी भी मैटर पर ये इतना चार्ज आ जाए। अगर तुमको कहता भैया Q इक्वल टू है हमारा 4.48 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, ये भी पॉसिबल हो सकता है ना। अगर 10 इलेक्ट्रॉन 10 ले लिया तो देखो, नहीं 30 ले लिया तो यहां अगर हम ये 48 हुआ ना, अगर हमने 300 ले लिया तो 300, अगर N की जगह 300 ले लिया तो है 480 हो जाएगा। देख लेते हैं, अगर Q इक्वल टू 300 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कितना हो जाएगा, तो 30 ले लो, 30 ले लो, तब हो जाएगा, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अगर मैं कहूं ये इतना लंबा नहीं लो, छोटा लो कि ताकि तुमको पता भी चले। अरे 1.8 या 1.24, ये सब क्या है, पॉसिबल वैल्यूज नहीं है। ये कभी भी चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल चार्ज नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब भी चार्ज होगा तो क्या होगा,
पॉसिबल चार्ज क्या होगा? जब इंटीजर नंबर का मल्टीपल होगा। अगर इंटीजर नंबर के मल्टीपल में होगा तभी जाके वो क्या होगा? पॉसिबल चार्ज है, अदरवाइज वो पॉसिबल चार्ज नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये क्वांटाइज का मतलब क्या था? Q इक्वल टू एन ई, और एन क्या है यहाँ पर? इंटीजर होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब ये समझ में आया? चार्जेज इज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें चार्ज क्या होगा? कंजर्व रहेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना नेगेटिव चार्ज, अगर वो जीरो है चार्ज, टोटल उस पे चार्ज जीरो है तो वो जीरो रहेगा, कंजर्व रहेगा। उसके बाद एंड यस, देखो अब ये थॉर के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। एंड यस आई हैव अ ट्रूथ फॉर यू, थॉर इज द गॉड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द ग्रेट इलेक्ट्रिसिटी कम्स विद ग्रेट चार्जेज। थॉर देखे हो? किसी कोई देखे हो थॉर? थॉर द थंडर देखे हो? उसमें क्या है? इसके पास कौन सी शक्ति आ जाती है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाली शक्ति आ जाती है इसके पास। इसीलिए उससे प्रेरित होकर इन्होंने क्या लिखा है कि एंड यस आई हैव अ ट्रूथ फॉर यू, थॉर इज अ गॉड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द ग्रेट इलेक्ट्रिसिटी कम्स विद द ग्रेट चार्जेज। ये कहां से लिखा गया है? अरे नहीं 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 नहीं, ग्रेट मैन, अरे उसमें जो कहता है केजीएफ में जो कहता है, क्या कहता है? ग्रेट पावर कम्स फ्रॉम अ ग्रेट प्लेसेस, ऐसा कुछ। अच्छा, ये स्पाइडरमैन का है? अच्छा वो, हाँ ऐसे ही चीज है बहुत सारी। ठीक है, तो इतना ये वाला समझ में आया तुमको? ये वाला ये समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको तुम लिख सकते हो। अच्छा, वो लिखे हो कि नहीं लिखे हो? चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये लिख लिए हो? ये वाला नहीं लिखे हो? ये लिखो, उसके बाद ये वाला लिखना। ठीक, पहले इसको लिखो उसके बाद वो वाला। 46। उसके बाद वही क्वेश्चन है? अरे नहीं, खाली क्वेश्चन ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लास और चलेगा इसी पे। हाँ, उसमें क्या था? अ पावरफुल पीपल कम्स फ्रॉम अ पावरफुल प्लेसेस, यही होता है ना उसका। हाँ, अभी याद आया। तो इसके कहने का मतलब है जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी होगा। Q इक्वल टू एन ई। अभी और भी फॉर्मूले वगैरह देखेंगे ना, तो वहां से समझ में आएगा। ये वाला नहीं लिखना, ये जरूरी नहीं है लिखना। ठीक है, ये लिख लिए हो, उसके बाद ये वाला लिख लेना, और लास्ट में चार्ज इज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। हुआ क्या? हो गया? चलो इसको लिखो।
पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्जेस। क्या 3.5 ई हो सकता है? 3.5 ई पॉसिबल चार्ज है? 3.5 ई ये हो सकता है क्या? हो सकता है। क्या 3.5 इंटीजर है? क्या 3.5 इंटीजर है? तो क्या पॉसिबल चार्ज हो सकता है ये? नहीं हो सकता है। 4/3 ई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ये पॉसिबल वैल्यूज नहीं है। 4/2 ई क्या हो सकता है? हो सकता है ना, 2 ई है ना, ये तो हो जाएगा ना। तो कुछ किसी टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है कि पॉसिबल फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ चार्जेज, कुछ भी टाइप का क्वेश्चन दे सकता है वो। अगर इंटीजर वैल्यू है तो ठीक है, नहीं तो फिर नॉट पॉसिबल। इतना लिख लिए हो? चलो अब कुछ क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ चार्जेस दैट कैन बी acquired by the body? 2.5 e, 3.0 e, 2.0 e, both b and c. d क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वैल्यू ऑफ चार्जेस, करेक्ट पूछा है। ये बी और सी क्यों होगा? क्योंकि ये क्या 3 - 3 इंटीजर है, +2 इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू क्या है? -3.0 ई और यहां पर +2.0 ई। मल्टीपल इंटीजर मल्टीपल है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों क्या होगा? पॉसिबल चार्जेस है। लेकिन 2.5 ई नहीं हो सकता है। समझ में आया? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंप्राइज 1 कूलम ऑफ चार्जेज? 1 कूलम चार्जेज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या कितने होते हैं? मैं पूछ रहा हूं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंप्राइज 1 कूलम ऑफ चार्जेज? 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1। सही में? देखो, Q इक्वल टू एन, एन ही होता है। Q इक्वल टू एन ही होता है। यहां पर एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो है। एन क्या है यहां पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो है। ई यहां पर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और एन जो हम लिखते हैं बार बार, वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही मल्टीपल में ई के होगा चार्ज किसी भी बॉडी पे। अगर हम चार्ज देखते हैं, मान लो कि अगर ये कोई बॉडी है, अगर ये कोई बॉडी है, अगर इस पे चार्ज देखना है, मान लो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इसमें कितने चार्ज होगा? 10 इंटू ई, 10 ई होगा। वही है ना? अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 इंटू ई होगा चार्जेज में। तो यहां पर पूछा है कि 1 कूलम चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 1 कूलम चार्ज बनाएगा। तो यहां पर हमें क्या निकालना है बाबू? एन इक्वल टू क्यू बाई ई। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो क्यू कितना है? 1 कूलम है ना, डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। तो कुलम से कुलम मार दो, मार दिया कुलम से कुलम को, क्या बचेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतने इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको क्या करोगे? सिंप्लीफाई कर लो। 1/1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा क्या? इतने इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको डिवाइड कर दो ना, ये उड़ा दो, इसको यहां पे रख दो, कितना होगा? 100.0
625, हाँ, 0.625 इंटू 10⁻19। अब इसी को एक जीरो यहां से उड़ा दोगे, 6.25 इंटू 10⁻, कितना, 18। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, मिलेगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर मिलेगा तब जाके चार्ज कितना होगा, 1 कूलम के बराबर होगा। समझ में आ गई बात। अगर 1 कूलम तुम्हें चार्ज बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे तुम्हें, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गई बात। अगर वहीं 2 कूलम करना होता तो 2 कूलम के लिए क्या करेंगे, 2/e कर लेंगे। 2/e करेंगे, जो डिवाइड करके आएगा वो आंसर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन लिखो और बनाओ इसको। ये वैल्यू याद भी रहना चाहिए। हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द चार्जेस possessed by 1 kg of electron given the mass of 1 electron is 9.1 into 10⁻³ kg। अब बताओ, कोई निकाल सकता है इसको, ट्राई कर सकते हो, ट्राई। एक केजी अगर इलेक्ट्रॉन लेना है तो कितना चार्ज आएगा, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। निकाल पाओगे। पहले तो यहां पर क्या करोगे, केजी में चेंज करोगे। एक केजी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो देख लो, वो देख पाओगे। हम्म, अरे केजी में उसका मास दिया हुआ ना, एक इलेक्ट्रॉन का मास है। यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो ना, एक केजी में कितना है, फिर वहां से तुम्हारा क्या निकल आएगा, इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई तो फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ तो मेन तुम्हारा क्या है, सबसे पहले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, और तुमको 1 केजी इलेक्ट्रॉन्स है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकते हो। ये क्या किया, देख लेता हूं। देखो, यहां पर है 1 केजी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या कर सकते हो, यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, यूनिटरी मेथड लगा सकते हो।
यहां पर क्या लगाओगे यूनिटरी मेथड में? क्या लगाओगे? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? एक इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। नहीं 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 नहीं, हाँ, 9.1 इंटू 10⁻31 kg इज मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। वन kg क्या होगा? 1/9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का मास होगा। कितना इलेक्ट्रॉन? इसीलिए कितना है? 1 kg है ना? अरे यही तो होगा, 1 kg, वही तो आ गया ना। इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा। 9.1 इंटू 10⁻31 kg इज मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, बोल रखा है। ठीक है, बोल रखा है। तो मास ऑफ वन, तो 1 kg इज द मास ऑफ कितने? 1/9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास क्या आया? क्या आया हमारे पास अभी? एन आ गया। एन इक्वल टू आ गया 10/19 कर लो क्या? 91 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या निकालने के लिए बोला है कि चार्ज कितना होगा? चार्ज इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू एन इंटू ई होता है। एन हमारे पास आ गया, एन कितना आया है? 10/91 इंटू 10⁻31 इंटू एन की वैल्यू रख दिया। अब ई की वैल्यू रखना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा। अब यहां पर कटिंग वटिंग करो, 10 आएगा, तो ये 10 से 10 मर जाएगा, इस 10 से ये 10 मर जाएगा। अब क्या बचेगा? Q इक्वल टू ये 16 डिवाइडेड बाय 91 इंटू 10⁻, देखो यहां 31 है, यहां पर -19 है, तो क्या करोगे? 19 तो काट दोगे यहां से, कितना बचेगा? 11, 12, 12 बचेगा। प्लस में या माइनस में? प्लस के बचेंगे 12, 12 इतने कूलम चार्ज आ जाएगा। इसको अब डिवाइड करके देख लेना कि पॉइंट में कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? इस 1 kg इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा? 16 डिवाइडेड बाय 19 इंटू, सॉरी 91 इंटू 10⁻12 कूलम। ये समझ में आया इतना? तो बोला गया था कि भाई जब एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो 1 kg मास पर कितना, 1 kg इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा? तो हमने क्या किया पहले कि 1 kg चार्ज इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो निकालना पड़ेगा। हाँ, निकालना पड़ेगा। तो यूनिटरी मेथड लगा दो। क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg इज द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इसीलिए तो 1 kg इज मास ऑफ 1/9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हमने बदल लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो हम चार्ज निकाल सकते। Q इक्वल टू एन ई, एन का वैल्यू आ गया, ई के वैल्यू हमें पहले से मालूम है, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया? 1 kg इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया।
लिख लिए हो? अगला सवाल, चार्ज ऑफ वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम is transferred to the particular body A. The correct option for given statement is, बताओ। पहले तो ये देखो क्या ये पॉसिबल चार्ज है? नहीं है, पक्का नहीं है। एक बार देखो, ढंग से देखो, पॉसिबल चार्ज है? एक बात बताओ, उसमें 8 इंटू 10 टू दी पावर -18 को -19 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करोगे क्या? हैं? 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, कर दिया, क्या मिलेगा यहां से? चलो यहां मैं लिखता हूं, क्या मिलेगा? 80 इंटू 10 टू दी पावर -19 मिलेगा। क्या 80 हो सकता है? क्या ये 1.6 का मल्टीपल हो सकता है? 16 पंचे 80, 50, 50 टाइम्स। क्या ये पॉसिबल चार्ज है? तो कहोगे हाँ सर पॉसिबल चार्ज है। तो अब ये देखो, पॉसिबिलिटी तो हमने देख ली कि पॉसिबल चार्ज है। अब हमें ये देखना है क्या स्टेटमेंट के हिसाब से ये सही है। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द बॉडी एक्वायर द चार्जेस स्टेट ऑफ +50। क्या +50 होगा या -50 होगा? प्लस यहां पर दिया हुआ तो क्या होगा? +50 हो जाएगा। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? ये तो हो गया तुम्हारा रॉन्ग। ये वाला देखो, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड फॉल्स है, तो भाई ये तुम भी फॉल्स हो। डेटा इनसफिशिएंट नहीं, तुम्हारा क्या होगा? एक हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्या? एक क्वेश्चन और है। ठीक है, अब कुछ टॉपिक बच गया है, इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी चीजें बचा है, तो अगली क्लास में हम इसको करेंगे। ठीक है, जितना बताया उतना थोड़ा रिवीजन कर लेना।